Now welcome back to again my channel। आज का जो टॉपिक है बच्चों दैट इज चैप्टर नंबर 6 है ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबको डिफिकल्ट लगता है बट बहुत इजी चैप्टर है। अगर अच्छे से समझेंगे, बेसिक समझेगा तो सारा प्रॉब्लम, सारा जो ट्रिग्नोमेट्री का इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री लगता किसको है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो ट्राइंगल है उसके ऊपर की ये प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए एक बेसिक ट्राइंगल अपने को लगता है। ट्राइंगल तीन टाइप के होते हैं, वन इज लेस देन 90, वन इज इक्वल टू 90 एंड वन इज ग्रेटर देन 90। ये तीन टाइप के एंगल के बारे में अपने को सोचना है। लेस देन 90 होता है अपना एक्यूट एंगल, 90 के इक्वल वाला होता है राइट एंगल, और ग्रेटर देन 90 होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हिंदी में कहेंगे तो इसको लघु कोण कहेंगे। ये हो गया अपना काटकोण हो गया, और ये हो गया अपना विशाल कोण। तो हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सोचना है, और अगर राइट एंगल के बारे में सोचेंगे तो ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिखेगा कि दो साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये 90 डिग्री है बेटा, और 90 डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक ये स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके सामने जो भी साइड होगी उसको हम लोग बोलेंगे हाइपो। उसके सामने जो भी साइड होगी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइपो। ध्यान में रखना, इस साइन के अपोजिट में जो भी होगा वही होगा तुम्हारा हाइपो, और इसी को अपन कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपना राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को ही अप्लाई होते हैं। नाउ दैट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं, तो टोटल 6 है, और वो जो 6 रेशियो हैं वो होते हैं अपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये जो भी 6 रेशियो हैं, ये 6 रेशियो अप्लाई होंगे राइट एंगल ट्राइंगल को। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए कर, हाइपो मतलब के कर, और जहां पे भी मैं ये थीटा लूंगा, मान लो अगर मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया है कि मुझे इस एंगल के रेशियोज देखने हैं, तो इसके सामने ये वाली साइड है तो ये बन जाएगी अपोजिट, ये बन जाएगी अपोजिट यानी सामने वाली, सम्मुख वाली, और बाजू वाली जो है उसको बोलेंगे अपन एडजेसेंट, यानी क्या बोलेंगे, संलग्न। ठीक है, तो ये है अपने तीन साइड अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। अब इसी साइड के हिसाब से हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की डेफिनेशन बनानी। ठीक है, ये अगर बन गया ना बच्चों, ये अगर समझ जाओगे, इसका बेसिक समझ जाओगे, इसके रिलेशन समझ जाओगे एक दूसरे से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझा कि जो भी है हमारा ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री वाले ट्राइंगल को लगता है, दैट मींस राइट एंगल ट्राइंगल को लगता है। राइट एंगल ट्राइंगल के पास एक बड़ी साइड होती है, उसको मैं हाइपो कहता हूं, जो कि 90 डिग्री के एग्जैक्टली अपोजिट रहती है, और बाकी डिपेंड्स ऑन एंगल, एंगल के सामने जो रहेगा वो अपोजिट, और उसके साथ जो लगा है उसको एडजेसेंट। मान लो अगर किसी ने बोला होता कि मेरा थीटा यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट साइड कहाँ पे आती है बच्चों, यहाँ पे, तो BC उसका अपोजिट साइड होता और ये उसका एडजेसेंट साइड। ये दोनों डिपेंड्स ऑन सिचुएशन चेंज होगी, बट हाइपो रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, समझ में आया? तो ये है बेसिक अपना साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये अपनी क्या हो गई है, बेसिक अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब हमको 1 बाय 1 इसकी डेफिनेशन देखनी है, तो 1 बाय 1 डेफिनेशन देखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे इसको। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब क्या होता है। नाउ ये भी अगर आप समझ गए हो तो मैं ये मिटा देता हूं, तो अपन एक एक 1 बाय 1 सारे रेशियोज देखेंगे। तो सबसे पहले होता है बेटा साइन थीटा, और मान लो कि ये मैंने थीटा पकड़ा हुआ है, तो ये थीटा अगर मैंने पकड़ा है तो ये हो जाएगा बेटा मेरा अपोजिट साइड, और ये हो जाएगा बेटा मेरा एडजेसेंट साइड। तो साइन थीटा जो होता है
वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट की वैल्यू क्या है बच्चों, BC। तो ये हो गया BC और ये हो जाएगा अपना हाइपो क्या हो जाएगा बेटा, AC। सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपो, साइन थीटा हो जाता है अपोजिट अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे आ जाएगा BC अपॉन AC। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, अपोजिट अपॉन हाइपो मतलब होता है साइन थीटा जो कि BC अपॉन AC। तो यहाँ पे देखो अपोजिट ये हो गया और हाइपो अपना AC हो गया। नाउ कॉस थीटा आएगा बच्चों, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट क्या आएगा बच्चों, एडजेसेंट क्या आएगा, तो एडजेसेंट आएगा अपना AB और हाइपो क्या है बच्चों अपना AC। टैन होगा अपना टैन थीटा, टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट की तो वैल्यू लिख चुके हैं अपन, दैट इज BC और एडजेसेंट की वैल्यू होती है बेटा AB। अब हम लोग थोड़ा सा उल्टा जाएंगे, उल्टा मीन्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा बच्चों, टैन के बाद क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसका मतलब हो गया AB अपॉन BC। उसके बाद करेंगे कॉस के बाद करेंगे अपन सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। इसका मतलब हो गया AC अपॉन AB। और फाइनल आते हैं हम लोग कोसेक थीटा के ऊपर। तो कोसेक थीटा होता है हाइपो अपॉन अपोजिट, दैट मीन्स AC अपॉन BC। ठीक है, तो ये 6 बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। डेफिनेशन ये है इन 6 की डेफिनेशन। अब अगर आप लोग देखोगे इन सब को, तो मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है क्योंकि इन दोनों को अगर आप देखोगे टैन को और कॉट को, तो ये दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी या तो कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है। देखो जरा बच्चों, यहाँ पे क्या है टैन BC अपॉन AB आ रहा है, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कॉट क्या आ रहा है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, और उल्टे हैं इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन बन गया tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, या तो फिर अपन लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले बन गए। वैसे तीसरा फॉर्मूला मैं बना सकता हूं कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो एक ही से मैंने 3 फॉर्मूले बना दिए। ठीक है, सिंपल एकदम। अब इन दोनों के रिलेशन के बाद यहाँ पे आते हैं, इन दोनों का भी वही रिलेशन बना सकते हो आप। देखो एडजेसेंट अपन हाइपो, तो यहाँ पे क्या है हाइपो अपन एडजेसेंट, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या तो दोनों का इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। राइट, आई होप कि ये पहला समझ गया होगा, दूसरा समझ गया होगा, तो आप तीसरा भी बना सकते हैं। तीसरे में क्या आएंगे बेटा, साइन है अपोजिट अपॉन हाइपो और कोसेक है हाइपो अपॉन अपोजिट। तो क्या करोगे तुम लोग देखो रिलेशन, तो क्या ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के उल्टे, तो फटाफट ये बना सकते हो आप। इधर क्या आएगा बच्चों लोग, साइन थीटा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 अपॉन क्या आएगा कोसेक थीटा। अब ये भी बता सकते हो आप, इधर क्या आएगा बच्चों कोसेक थीटा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा, और इन दोनों का इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब बेसिक 6 डेफिनेशन, फिर नॉर्मल छोटे छोटे 9 फॉर्मूले, इन सबको मिला के एक बेस बन गया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या तो ट्रिग्नोमेट्रिक का। इसी को लेके आपको चलना है, जो कि आप लोग पूरे 10th में करोगे। उसके बाद 11वीं 12वीं में जब भी आप मैथ से रिलेटेड कुछ करोगे, मैथ सब्जेक्ट लोगे, तो वहां पे भी आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इतना ठीक है इसी लेक्चर के लिए, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।